तो प्रीति इंटरव्यू दे रही है और प्रिया से पूछ रही है कि इंटरव्यू में क्या रहेगा। ऐसा इंटरव्यू दे रही है ना, आपने कभी सोची नहीं होगी थारी प्रीति ऐसा इंटरव्यू देगी ना, किसी ने सोची ना होगी। पता कितनी सैलरी बोल दी उनको? 65,000। तो गुड मॉर्निंग है सबको। और क्या प्रीति की तरफ से भी गुड मॉर्निंग है। तो क्या हाल चाल है? तो गाड़ी तो यहाँ है। हाँ तो गाड़ी तो है, ब्लॉग तो बना ले। आगे ये भाई भी कमाल है। पीछे आओ ना थोड़ा सा। तो कीरत सो रहा है और प्रनूर भी सो रही है और हम दोनों जा रहे हैं काम से, कुछ सामान वगैरह लेना है इसको। उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात आप कह रहे होगे कि कि 2 दिन से व्लॉग नहीं आया यार। 2 दिन ना हम बहुत थके हुए थे, थोड़ा सा घूम भी रहे थे, कुछ पर्सनल वगैरह काम थे हमारे, तो इस करके हम व्लॉग नहीं बना पाए। आज आपके लिए वापस हमने शुरुआत कर दी है और आपको अच्छा सा व्लॉग देखने को मिलेगा और मज़ा आएगा। और चलो चलते हैं, मैं और प्रीति। अब हम व्लॉग बनाएंगे, अच्छा लगे ना लगे वो तो आपके ऊपर। नहीं हम तो अच्छा बनाएंगे, बहुत मेहनत करते हैं। सही बात है। तो अब हम आपको मिलते हैं चलते। तो आपको हम बता देते हैं डिटेल में कि हमने 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो सिर्फ 2 दिन ना हम लोग सिर्फ बारिश का जो मौसम हुआ था ना उसको एंजॉय कर रहे थे और खूब एंजॉय किया है और खूब मज़े किए हैं। तो आज अब उसके बाद फ्री हुए हैं अब थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी वापस आज 43 डिग्री पहुंच चुकी है। तापमान अपने पूरे हाई लेवल पे है और अब हम घूमने जाएंगे तो फिर आपको मिलेंगे धीरे धीरे। अभी प्रीति को सामान दिला के बस घर वापस छोड़ते हैं, फिर आगे का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। अगर कीरत उठ गया तो कीरत से मिलाएंगे, अगर कीरत नहीं उठा तो फिर शाम को मिलेंगे कीरत से। लग गई तो मुझे लग गई बैंक में थोड़ी सी देर और प्रीति को वो देखो गाड़ी में बैठी कलप रही है। भाई एसी चालू करके बैठी है, पेट्रोल इतना महंगा तब भी फूकती जा रही है ये। तो 23 सेक्टर गए थे, 23 सेक्टर से वापस में प्रीति कहती गाड़ी मैं चलाऊंगी, क्योंकि मैं सामान लेने गया था और थोड़ा सा मुझे कुछ काम था, मुझे देरी हो गई। ये सीट पे बैठ गई थी, एसी चला के मस्त बैठी रही आधा घंटा। आपने देख ही लिया होगा, मैंने आपको दिखा दिया था पहले कितनी देर की ये बैठी हुई है। तो बस घर पहुंचते हैं, इसको छोड़ते हैं और कहीं काम की तरफ निकलते हैं, कुछ काम वाम करके फिर वापस आते हैं। ये भी दिखा दिया। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, ये दोनों शैतान मूर्ख उठ चुके हैं। एक पी रही है कोल्ड कॉफ़ी। किसने पहनी तेरी शर्ट? मैंने मम्मा को दी थी। ये देखो, ये आज के बच्चे मम्मी को शर्ट देते पहनने के लिए और वो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे उसको शर्ट पूरी आ गई। आई नहीं। तेरी है ये? आई नहीं। तेरी है ये? तू ये बता, तेरी है ये? मम्मा पतली हो गई, इससे ये पता चलता है। हाँ हो गई पतली, खुली लंबी शर्टें दे दी। बाप को अपनी बीवी की खुशी बर्दाश्त कैसे हो जाएगी? देखी नहीं जा सकती। तो वो देखो चंदन खड़ा है गुरुद्वारे में और फुहारे को देख रहा है, फाउंटेन को यानी। तो कल जो बारिश और जो आंधी आई थी ना, आप दिल्ली में उसकी तबाही देखो कि कितनी ज़्यादा हुई है। मतलब मैं तो खुद ही हैरान हो गया। आप देखो जरा कैसे सारी वॉल्स टूट गई हैं और ये ग्रिल्स देखो कैसे पेड़ गिरे हुए हैं। देखो ये देखो पेड़ गिर के दीवारें टूट गई। मतलब इतनी ज़्यादा हुई है दोनों तरफ, ये नहीं एक तरफ, ये तो मैं एक तरफ दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ ये हुआ है। मतलब आप रोड के किसी तरफ भी देख लो ना, सब तरफ पेड़ ही पेड़ गिरे हुए हैं, मतलब कहीं वॉल्स टूटी हुई है। कहने का मतलब ये तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मैंने मेरी उम्र 40 साल हो गई है, तो मैंने कभी इतना आंधी तूफान नहीं देखा कि जिसमें इतने सारे पेड़ दिल्ली में एक साथ गिर गए हो। कमाल है। मतलब कल आधा घंटा 1 घंटा आंधी आई है और देखो क्या हाल हुआ है दिल्ली का। ये देखो, ये राष्ट्रपति भवन के आसपास का एरिया, सारे के सारे पेड़ गिरे हुए, सारे के सारे पेड़। इतना बुरा, इतनी तबाही हुई है, कितना पेड़ गिरा। अब ये देखो, इधर देखो, समझ ही नहीं आया कल हुआ क्या। ये ऐसे लगता है ये जो जैसे कि जितने पाप बढ़ गए हैं ना, तो भगवान ने एक वो दिया है अल्टीमेटम, सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा तुम सबको। तो भाइयों ये पेड़ गिरने बहुत गलत है। अब ये जितने गिरे हैं, तो अब ये जितने पेड़ गिरे हैं ना, हम सबका फर्ज बनता है, जितने लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, सब 10-10 पेड़ अपने लगाओ घर के आसपास कहीं पे भी, ताकि हम हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको रोका जा सके। तो जल्दी से जल्दी जितने पेड़ लगा सकते हो लगाओ। तो गुड़गांव जाने के लिए रास्ते में खूब जाम लगा हुआ है।
मतलब पता नहीं क्या चक्कर है, आज काफ़ी जाम मिल रहा है। तो एक चीज़ और, अभी प्रीति का कॉल आया कि प्रभनूर की भी छुट्टी हो जाएगी बास्केटबॉल से, तो उसको भी पिक करके लेते आना। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा जाम में हूँ, मैं भी थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। तो उसने कहा नहीं, आप जब तक पहुँचोगे तो तब तक छुट्टी होगी, तो मैं उसको घर पिक करते हुए जाऊँगा। फिर मैं पहुँच चुका हूँ प्रभनूर के बास्केटबॉल के बाहर उसको पिकअप करने के लिए, और अब वो आ रही है, और वो आती है तो फिर हम लोग वापस घर की तरफ जाएंगे। प्रभनूर आ गई है, मुझे गेट में से दिख गई है। अब आपको दिखाता हूँ, ये आ गई और ये आ रही है। हाँ भाई आ गई, चले फिर। चलो, ये देखो, ये लड़का सुबह से 3 बार अपने कपड़े बदल चुका है। तो रात को 11 बजे प्रीति को याद आ रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम भी खानी है किसकी की, जो वो है, खोल दिया। आइसक्रीम भी खानी है किसकी, कीरत तो कह रहा था कि मौसम भैया से लेंगे, पर प्रीति कह रही है मुझे आज मौसम वाले की आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे तो आइसक्रीम खानी है वैडी लाल की। तो अब हम वहाँ जाएंगे, स्कूल के आगे। हाँ इसके स्कूल के पास मिलेगी, तो वहाँ जाएंगे, फिर प्रीति को वो आइसक्रीम खिलाएंगे और बच्चों के लिए लेंगे, और फिर हम वापस आएंगे। जो आज का थॉट है वो कुछ इस तरह है, अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना, नहीं अच्छा लगे तो बता देना, कमेंट जरूर करना। और प्रभनूर हमें घूर रही है, हम व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि ये देखो, तो दोबारा से ये ना तारक मेहता देखने लग गई है, इसको तारक मेहता ही देखना होता है। तो अब आपके लिए हमारा एक थॉट पेश है आज कीरत और मोनू के साथ। दोस्तों, जिंदगी में ना कभी कभी हम गलत नहीं होते, हम जो है ना गलत गिने जाते हैं। हमारे पास ना कुछ अल्फाज और कुछ जो लफ्ज होते हैं ना वही नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सके। तो यही था आज का थॉट। तो अच्छा लगे तो प्लीज बताना। प्रभनूर ऐसे ऐसे उंगली चाट रही है और प्रीति की शक्ल और नहीं देखो। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना। हाँ, कीरत ने बोला भाई आप जरूर बता देना प्लीज। और एक हमारे ना कराची वाले वो हैं आसिफ जी की आरिफ जी जो भी है, वो हमें ईमेल भेज रहे हैं अपनी शादी की फोटोएं अपनी मिसेस के साथ। बहुत बढ़िया फोटो है, एक घूंघट वाली एक बिना घूंघट वाली। भाई हम लाइक करते हैं, वेरी गुड। और जब हम आपकी वेडिंग शूट कराएंगे ना कभी, हाँ, हमारा एक तमन्ना है, हाँ, हम जब कराएंगे वो शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी शादी को ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए, और 15 इयर्स पहले आप सोचो दुल्हन कैसे तैयार होती थी। तो प्लीज मैं तो अपनी फोटो शेयर करूंगी नहीं, पर आपकी अच्छी लग रही है, प्रीति की शेयर नहीं करेंगे। या मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी जो शादी की मेहंदी रात थी और जो हमारी रिसेप्शन थी, मैं उसका छोटा छोटा व्लॉग बना के ना आप लोगों के लिए डाल दूँ, बट वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा क्योंकि उस वक्त क्वालिटी जैसी थी उस तरह की होगी, बट आप लोग एंजॉय करोगे। मैं सोचता हूँ कि मैं और प्रीति अपनी शादी की वो सीरीज़ डालें, तो प्लान करते हैं। अगर वो हमारे पास डिजिटल वे में आती है तो वो सीरीज़ हम आपको शेयर करते हैं। उसमें मैं भी देखना कैसा लगता था, और प्रीति तो लाजवाब ही थी। बेइज्जती कर देना उसमें मेरी। अंकित मामू की भी शादी की वीडियो दिखा सकते नहीं हैं, हम अपनी दिखाएंगे अपनी। अंकित की तो दिखाएं, हम अपनी दिखाएंगे। अंकित की वो दिखाएगा, बट हम अंकित में अच्छे लगे। अंकित उसमें तो मैं तो यार हमेशा स्मार्ट रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके आज तक स्मार्ट। हमारी वीडियो में ना बिल्कुल पहले अच्छी नहीं लग रही थी। हमारी वीडियो में आपको सब दिखेंगे। अंकित बच्चा दिखेगा, शंकी मोटू दिखेगा, और वो कौन था, वो सन्नी कौन, दमन जस्सल। प्रीति ऐसे कह रही है शंकी मोटू दिखेगा, खुद बड़ी पतली है। मैं तो बहुत पतली होती थी। तो आज की बात कर बच्ची हो क्या है, कह रही है हड्डी थी मम्मी, अब तो मासी मांस हो गई, हड्डी गायब हो गई। जैसे पैरी है ना वैसे मम्मी पैर होती थी। चलो तो हम मिलते हैं, फोटो भी बढ़िया दिखाओ। आपको एंजॉय कराते हैं। क्या कह रहा है? जो पहले कैमरा बंद करो। ओ भाई बहुत ज़्यादा पागल करके फाइटिंग हो गई, फाइटिंग दोनों में खतरनाक वाली। दिखाओ कि प्रभु कैसे काटती है मैं छोटे भाई को। मम्मा वो मार रहा था, लग जाएगी ना इनको। वो मार रहा था, ठीक है। रुक जा, बस प्रभनूर, वो परेशान कर दिए थे, चप्पल मार। कीरत, मैंने सॉरी बोल दिया, मेरी गलती। अच्छा होगी ना, सॉरी बोल दिया। अच्छा दोबारा सॉरी बोल दे प्रभनूर। मैं नहीं बोलूंगी, ये बोलेगा अब यही मार रहा है सबको। प्रभनूर और कीरत की बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी, और अब मैंने इसको पकड़ लिया है और इसको भगा दिया है। प्रभनूर इसको मैंने पकड़ लिया, भाग जा
प्रभु भाग जा। नहीं मैं नहीं भागूंगी, डर लगता है मुझे इससे भागूंगी। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये क्या है प्रीति? ओ पागल पागल हो जाती हूँ क्या? प्रीति बहुत खुश है आज। क्यों? कारण सुनो। कह रही है मुझे इंटरव्यू कॉल आया, मैं जॉब करूंगी। भाई इसको कमाल लग रही है इंटरव्यू देने के लिए, कितनी उत्साहित हो रही है। बात कर रही थी हैं? फोन काट दिए, हफड़ा दफड़ी मचा दी, कंप्यूटर ऑन करा लिए। एक सेकंड होल्ड करना, बंद करोगे कॉल आ गई है। हाँ हाँ, अब वो मेरा मतलब ये तो एक उनका फर्स्ट कहते अभी ये जो था एक सिर्फ जस्ट द फॉर्मेलिटी राउंड था। अब आप ना वो मैंने आपको एक लिंक शेयर करा है, आप उसके थ्रू गूगल रूम पे आओ और देन वी इंटरेक्ट बोथ ऑफ यू एंड वी, जो भी हमारा रहेगा प्रोसेस में। तो प्रीति इंटरव्यू दे रही है और प्रिया से पूछ रही है कि इंटरव्यू में क्या रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है, पास होगी या फेल। मैंने और शैंकी ने बोल दिया अगर तू पास होगी तेरे को ऑन स्पॉट 50,000 रुपये हम देंगे। पहली बंद कर दो। तो प्रीति का इंटरव्यू हो चुका है स्टार्ट। उसके हम आपको शॉट दिखाते हैं कैसे कैसे छुप कैसे लेने पड़ेंगे। पहले मैं बाहर सोच रहा हूँ यहाँ से जाके लूँ और फिर ट्राई करते हैं उधर ड्राइंग रूम वाली साइड से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उसने हमारे रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, हमें लॉक कर दिया है। तो जैसे इंटरव्यू होता है हम आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट क्या आया। हो सकता है हमें 50,000 देने पड़े, हो सकता है हमें 50,000 नहीं देने पड़े। तो यहाँ से तो दिखेगा नहीं, यहाँ से तो पर्दों ने कवर किया हुआ है। तो वापस आते हैं। तो हम इतनी दूर मतलब हम शैंकी के रूम पे बैठे हैं, है ना शैंकी? हाँ भाई। और यहाँ से जूम करके दिखा रहे हैं। हमें वहाँ जाते तो गाली पड़ती है, अभी आपने सुनी होगी। भाई इंटरव्यू दे रही है। भाई ऐसा इंटरव्यू दे रही है ना, आपने कभी सोची नहीं होगी। थारी प्रीति ऐसा इंटरव्यू देगी ना, किसी ने सोची ना होगी। तो भाई हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से जूम ले रहे हैं, आप सोच लो क्या हाल हो रहा और है। ऐसा पेलेगी ना ये, अभी जब उसने देख लिया, अभी 2 बारी पेल चुकी है वीडियो में, कभी आया नहीं आया, आया ना एक बार तो आया होगा। तो आया। सीमा दीदी भी खुश हो रही है, इनकी भी शक्ल दिखा रही है। सीमा दीदी हंस रही है, कह रही है ये क्या इंटरव्यू देगी। सीमा दीदी ऐसे थोड़ी कहते हैं। हाँ, प्रीति का इंटरव्यू हो चुका है, अब हम दोनों को एंट्री मिल गई है। हाँ बता भाई। हाँ अब बोल। क्योंकि उन्होंने बोला वी आर प्रोवाइडिंग यू 18+ सैलरी एंड 20,000 20,000 अप्रॉक्स। मैंने कहा सर आई एम एक्सपेक्टिंग Single line. बिकॉज मेरा प्रीवियस आई एम टेकिंग एट 25। कितने साल पहले? मैंने बोला आई नो इट्स नहीं नहीं, मेरे को तो पता किस साल में को याद है। 2006 में। 2006। तो अभी क्या चल रहा है? 2022। हाँ, तो मेरे ख्याल से 16 साल हो जाते हैं। हाँ। अच्छा। तो मैंने उनको बोला है आई हैव नो एनी प्रॉब्लम्स। अगर आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आगे। हिंदी में प्लीज, अगर मैं लोगों को बताऊं तो सही। अरे गुस्सा, अच्छा बंद कर दिया। मेरे को तो पता, फिर उन्होंने मैंने क्या कहा सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है बट आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर। कहते हाउ मच? मैंने कहा लास्ट प्रीवियस सैलरी आई एम जस्ट टेकन लेफ्ट, जो मैंने जॉब लेफ्ट की थी 25 अप्रॉक्स। सो 20 आई थिंक। तो कहते ओके मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो आपको जो थर्ड अगर आप कॉल पता ये तो काम क्या था? इतना सुनो काम क्या था, काम क्या था? एक सेकंड मेरी बात सुनो। उन्होंने पहले वो पूछा, पूछ रहे पहले हो। तो वो करना चाची, उन्होंने तू पूछा बता। आर यू कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट्स? मैंने कहा यस। कहता हाउ विल यू मैनेज, यू हैव अ 2 किड्स? मैंने कहा आई विल बी मैनेज। हाँ। कहते ओके। बस उन्होंने इतना पूछा, तो उन्होंने मतलब फैमिली के बारे में पूछा। काम कहते क्या, हैं, काम क्या है बताओ कुछ तो। अभी उन्होंने नहीं बताया वो काम नहीं बता, इंटरव्यू के लिए फोन आ गया, काम अभी नहीं वो बता। उन्होंने मेरे से ये पूछा है कि Night सैलरीज की बात करी है, नाइट शिफ्ट्स की बात करी है। ये और इंटरव्यू office और- भाई तेरा काट रहा है कपलू, मजाक नहीं कर रहा। पहली बात तो ये जीजू ने मेरे को मेल लिखा है, gmail.com से कोई मेल ही नहीं आती। कोई कंपनी मेल करती है ना, उसकी कंपनी के ऑफिशियल आईडी से आती है। FIS कंपनी से आई है। हाँ। मेरी बात हुई है, हाँ। उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा है। हाँ। एक टीम कॉलिंग थी और भी लोग कनेक्टेड थे, अभी इंटरव्यूज कर रहे थे। उसकी कट होने के सीमा बाद दीदी! मैं कनेक्ट हुई हूँ। हाँ। उन्होंने बोला अभी आपको टीम से कोई और भी कॉल करेगा, मैं आपका मैसेज आगे फॉरवर्ड। मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, तूने आधार कार्ड दिया, कोई OTP मांगे ना मत दे दियो बस। बस ये आ- बाकी सब कुछ ठीक है, तेरा हो सकता है जेन्युइन हो, पर OTP नहीं देना किसी को। तो इंटरव्यू के लिए फिर बट उसमें तो सिर्फ लिंक आया था ना। वो फूटा सिर उसका। पागल तो नहीं अरे है? फंस गया, निकाल उसको। फंस गया? मेरे को लगा बैठा हुआ क्या है ये भाई। मोनू मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा इंटरव्यू वाला कॉल मत डालना। देखो भाई
ये है लालची औरत। उन्होंने बोला 20,000 देंगे, कह रही नहीं 16 साल पहले हमें मिलते थे 25,000, अब 20 क्यों लेंगे? तो भाई 16 साल हो गए। इसने पता कितनी सैलरी बोल दी उनको? 65,000। अब वो क्या बोलेंगे आगे से? मैंने बोला है- जैसे इसने बोला ना 65,000, उन्होंने फोन ही काट दिया। पर एक चीज मैं बोलता हूँ भाई, प्रीति की वर्थ 65 की भी नहीं है, इसको 1 लाख सैलरी मिलनी चाहिए यार, रिप्यूटेड है। 1 लाख सैलरी, 1 लाख से 1 लाख मिलेगी तो करनी है, नहीं तो करनी नहीं है यार, टेंशन फ्री रहना है। और इतनी कभी मिलनी नहीं है, वाला जीजू जाते नौकरी ना करे। भाई ऐश करे मेरे राज में, मैं तो ये चाहता हूँ। तो कीरत को बांधा जा रहा है मस्त सा पटका, अबे आज ये जूड़ी करके फुल प्रॉपर सरदार जी बना है। कहीं नहीं, हैं? कहीं नहीं। इधर मुंह घूम जा, सही लग रहा है ये? बढ़िया। अब से आपसे जा कहाँ रहा है ये तो बता दे। कहीं नहीं। तैयार भी हो गया आज तो। तो इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। होप करता है आपको अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन दबा देना। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।